मॉर्निंग, स्वागत है आज की ब्लॉग में। आप सबका कैसे हो? आप लोग सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। कुछ दिन से मैं जंगल की साफ़ सफाई कर रही थी और साफ़ सफाई करके मैंने वहाँ पे भिंडी की, लौकी की बीज बो दिए हैं। अब इंतज़ार है कब वहाँ पे लौकी की और भिंडी की पौधे निकल आए। निकल तो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, कल रात को बारिश पड़ी है तो आज मुझे खेतों में पानी लगाने की ज़रूरत है नहीं। आज एक काम तो मेरा कम हो गया है। लेकिन अभी मेरा बहुत सारे काम हैं, जैसे कि खेतों में बहुत सारे घास भरा है छोटे छोटे, तो इनको मुझे काट के सही करना है। और थोड़ी मिट्टी की गुड़ाई भी कर दूंगी ताकि यहाँ पे पानी पास हो पाए अच्छे से, मतलब पौधे में अच्छे तरीके से पानी जा पाए। मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, लेकिन उनका जड़ बचा के तभी गुड़ाई करो मिट्टी की, है ना, ताकि उनके जड़ को अगर कोई दिक्कत हो जाए ना, फिर तो पौधे को दिक्कत हो जाती है। एंड मैं तो चोट उनको नहीं पहुंचा सकती हूँ। मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि इतने दिन की मेहनत करके मैंने यहाँ पे, आप लोग देखे होंगे, इस जगह को भी मैंने बहुत मतलब मिट्टी वगैरह काट के साफ़ सफाई करके तब जाके यहाँ पे मैंने खेत बोए थे। यहाँ पे भी मेहनत मैंने किया ही है। और जो न्यू वाली खेत है वहाँ पे तो बहुत ही मेहनत किया है। वहाँ पे जंगल भरी थी और बहुत कचरे भी फेंके थे लोगों ने। वो सब चीज़ साफ़ करके मैंने वहाँ पे अब खेत बना दिए। एंड वहाँ पे तो लगभग अभी बहुत साफ़ हो गया है। और अभी जो सब्जियाँ मैं बोऊँगी बीच बीच में वहाँ पे साफ़ करती रहूँगी, वैसे ही और साफ़ रहेगी। और नेक्स्ट टाइम जब वहाँ पे सब्जियाँ लगाएंगे तब और ज़्यादा उस जगह को मैं मिट्टी काट के साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी वहाँ से कचरा तो हट गया है, फिर थोड़ी बहुत ही कचरे रहेंगे बस। एंड आज का मौसम आप लोगों को कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और वो देखो, मेरे जो पीछे नीम के पौधे हैं ना, कितनी हवा खा रहे हैं ना, इनको भी अच्छा लग रहा होगा अभी ये बारिश के मौसम। ये देखो, घर के आंगन के सामने कितने सारा ईंटा फेंका हुआ है। ऐसे ही करते हैं लोग, मैं साफ़ करती रहती हूँ और सब कचरे फेंकते रहते हैं। और ईंटा तो कचरा नहीं है, लेकिन बताओ, घर के सामने ऐसे अच्छे लग रहे हैं क्या? नहीं ना। बट कोई बात नहीं, इनको उठा के मैं एक साइड में रख दूँगी। और लगभग मेरा इस तरीक़ा से इधर का काम हो चुका है। अब उस तरफ में जाऊँगी मैं, अपने खेतों के तरफ। और पता है, खेतों में ना अपने आप बहुत सारे तरबूज की प्लांट भी आ गए हैं। और वहाँ पे ना एलोवेरा के भी प्लांट आए हैं, छोटे छोटे 2। और पता नहीं, वहाँ पे ना 2-3 बड़े बड़े एलोवेरा के भी प्लांट थे, किसी ने उठा के लेके चले गए। कोई बात नहीं, लेकिन छोटे छोटे जो पौधे हैं ना, उनको मैं वहाँ पे ज़्यादा दिन रहने नहीं दूँगी। वहाँ से उठा के मैं अपने गार्डन में रख दूँगी। और मेरे गार्डन में आने के बाद वो बहुत खुश हो जाएंगे। और मेरे गार्डन में तो आप लोग देखिए कितने सारे ना जाने एलोवेरा का प्लांट है। और जो मैंने पौधे लेके आए थे ना अभी कुछ दिन पहले, जिसमें पर्पल कलर की फ्लावर खिल रही थी, उसमें तो पूरे के पूरे पौधे में खिल रही है फ्लावर। बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। एंड देखो, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ और ये जो जगह मैं जहाँ पे खोद रही हूँ, यहाँ पे ना एक छोटा सा बच्चा हमारा आके बैठता है। तो उसके लिए, बेचारे के लिए, मैं ये जगह थोड़ा साफ़ भी कर दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी में वो भी बेचारा परेशान होता है। हालांकि ये जो पूरा जगह देख रही हूँ, यहाँ पे मैंने सारे में बैगन के पौधे लगाए थे, मतलब बैगन के बीज। लेकिन उन्होंने पौधे जब भी निकले ना, तो उसी टाइम पे यहाँ पे खोद के अपने लिए रहने की जगह बना दिए और मेरे सारे पौधे को उखाड़ दिए। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं है, जहाँ तक उखाड़े कोई ना। यहाँ तक उनके लिए रखती हूँ बैठने के लिए, यहाँ पे तो खाली रहेंगे ऐसे। और इस तरफ में देखो बहुत सारे बैगन के प्लांट है। और जो पीछे देख रहे हो, वहाँ पे मुझे नहीं पता कौन से प्लांट है वो, लेकिन बहुत ही सुंदर है वो प्लांट। और उसमें छोटे छोटे फल भी आई है। वो फल है क्या सब्जी है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मैं ये सोची थी कि वो काशी फल की सब्जी है, बट अब मुझे लग रहा है वो काशी फल है नहीं। आप ही लोग बताना हाँ, देख के, कौन सी सब्जी है वो या फल है ना। एंड ये मिट्टी देखो गीली है। एंड बारिश हुई है तो हुई है, लेकिन उतना नहीं हुई है जितना होना चाहिए। और ये बारिश में गर्मी और लग रही है। बारिश जिस टाइम पे हो रही है उस टाइम पे तो ठीक है, फिर मौसम गर्मी हो जाती है। अभी देखना, थोड़ी देर में
धूप निकल आएगी फिर गर्मी गर्मी लगेगी। दोस्तों मैं सोच रही हूँ एक साइकिल खरीदूँगी, क्योंकि जब मैं कोचिंग जाती हूँ ना पैदल जाती हूँ और मुझे बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ता है, लगभग 45 मिनट चलना पड़ता है कोचिंग जाने के लिए। और मुझे बहुत दिक्कत होती है गर्मी में, इतने दूर तक चल चल के जाओ, थक जाती हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ एक साइकिल ले लूँ, है ना। फिर मैं ये सोच रही हूँ साइकिल तो अभी बहुत महंगे लगेंगे पैसे। फिर सोच रही हूँ पुराने साइकिल ले लेती हूँ एक, है ना। जहाँ पे मैं पढ़ने जाती हूँ ना वहाँ पे मैम बोल रही थी कि अरे पुराने भी तो साइकिल मिल जाती है साइकिल की शॉप में, तो आप पुराने साइकिल ख़रीद लो किसी से भी। मैं बोली हाँ ऐसे ही करूँगी। सो पुरानी साइकिल अगर ले लूँ मैं तो वो भी मैं चला के कोचिंग जा सकती हूँ, है ना। बस जो मैं नए साइकिल ख़रीदूँगी वो भी तो एक ना एक दिन पुराने होंगे ना, बस काम चलना चाहिए, है ना। मैं अपने कोचिंग जा पाऊँ बस इतना ही तो है, एक सवारी तो चाहिए और क्या। एंड इस तरफ में देखो ये कौन सी प्लांट है आप ही लोग बताना, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ना बहुत ही प्यारे प्यारे फल आए हैं या फिर सब्जी, आई डोंट नो। तो अभी लोग देखना अभी तब बताना। और यहाँ पे देखो कितने सारे घास है, और यहाँ पे भी देखो पीछे गड्ढा करके रखे हुए, वो उन्होंने क्या कहते हैं उन्हें, डॉग ने, बट कोई बात नहीं है ना। एंड सुबह सुबह ये कोकिल जो है कू कू करने लगा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनका आवाज़, बहुत ही प्यारी आवाज़ है इनका। और बचपन में ना मैं इनको बहुत चिढ़ाया करती थी बहुत, और ये भी मेरे साथ कू कू करते रहते थे, वो भी कू कू बोलते थे मैं भी बोलती थी। और इस तरफ में मुझे इतना पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मिट्टी ना थोड़ी गीली गीली सी रहती है, सही रहता है। और यहाँ पे नीम की जो प्लांट है ना इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी छाँव बनी रहती है, तो इन पौधे को उतना ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस होती है। लेकिन आगे जो मेरी तुरई की प्लांट है, लौकी की है, उनको तो गर्मी बहुत महसूस होती होगी। और ये देखो ग्वाल की फली की प्लांट कितने बड़े हो गए ना, मेरे जैसा एकदम। और जाती हूँ इस तरफ में, देखो इधर कितने सारे घास है, घास ही घास भर गए हैं कुछ ही दिन में, है ना। और अगर ऐसे ही कहते हैं कि कोई भी जगह को आप अगर डेली साफ़ सफाई करोगे, अच्छे से रखोगे तो अच्छा ही रहेगा। और देखो इतना बड़ा घास। और अगर ध्यान नहीं दोगे तो वो जगह ऐसे ही हो जाएंगे, कचरा भर जाएगा। वैसे तो मैं सोची थी कि वो काम हो जाएगी, फिर तो ये घास काटने में 2 मिनट लगेंगे, है ना। और मेरा जो न्यू वाले खेत हैं उनका काम तो मेरा हो गया है, अब यहाँ पे क्या है, यूँ ही हो जाएगी काम चुटकियों में। और ये जो पौधे हैं ना अपने आप कितने दूर तक फैल रहे हैं, देखो पता नहीं कौन सा प्लांट है। मैं तो सोच रही थी काशी फल के होंगे, बट अब तो लग रहा है काशी फल नहीं है, तरबूज भी नहीं है आई थिंक। ये वाली सूट जो मैं सोमवार बाज़ार से ली थी फाइनली आज मैंने पहन लिया, और अच्छी भी लग रही हूँ ना ये वाली सूट में, ब्लू कलर के हैं। और मुझे जो ये कुर्ती मिली है ना, ये कुर्ती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इस तरीक़ा का प्रिंटेड कपड़े मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर भी देखो कितने जंगली जंगल, और ये जंगल अभी मैं हटाऊँगी सारा। देखो मेरे खेतों में कब्जा करके बैठे हैं ना, इनको तो मैं यूँ ही हटा दूँगी। और कितना अच्छा लग रहा मुझे यहाँ पे बैठ के, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वाओ। लेकिन कुछ ही देर में बुरा भी लगेगी, धूप भी निकल आएगी। लेकिन कोई बात नहीं है। अरे यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे मिर्च की भी बीज लगाए थे, वो मिर्च की भी पौधे निकल आए होंगे छोटे छोटे, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा और काट दिया मैंने इस जगह को। बट कोई बात नहीं है। मुझे ना एक आंटी कह रही थी कि अगर मिर्च के पौधा आप खेतों में लगाते हो ना तो वहाँ पे मछली या कोई भी बकरी इनके मीट डालने पड़ते हैं आई थिंक। तो इसीलिए मैंने भी कहा कोई बात नहीं है, फिर मैं यहाँ पे मिर्च के पौधा नहीं लगाऊंगी। एंड इसीलिए मैं ये सारा घास काट दे रही हूँ, और इसी के साथ साथ मेरे सारे मिर्च के पौधे भी कट गए।
दुखी तो बहुत हो रही हूँ बट कोई ना। एंड ये जगह जो है ना बहुत ही ज़्यादा छाव रहती है यहाँ पे अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा मेरा छोटा सा बच्चा, आके बैठ जाएगा। इतने दिन जंगल का काम कर कर के मेरे फेस में बहुत ही ज़्यादा टैन पड़ गया है। अब सोच रही हूँ इस टैन को रिमूव कैसे करूँ। टैन रिमूव करने के लिए मेरा स्पेशल एक वो है ना एलोवेरा। एलोवेरा से यूवी टैन हट जाती है। मैं मैक्सिमम टाइम पे एलोवेरा यूज़ करती हूँ। मेरे गार्डन में एलोवेरा है और उनको अगर काट के फेस में लगा लो टैन हट जाती है। और नारियल तेल से भी बहुत बढ़िया तरीके से हट जाती है टैन। और दोस्तों मेरा स्किन ऐसा है ना, कोई भी क्रीम सूट नहीं करती है। कुछ भी अगर लगा लो तो मेरे फेस में पिंपल्स निकल आती है। इसी वजह से मैं कोई क्रीम फेस वॉश नहीं यूज़ कर पाती हूँ। हाँ, नीम साबुन तो सूट कर जाती है, अदरवाइज़ कुछ नहीं सूट करती है मुझे। पता नहीं क्यों। क्रीम देख के मुझे भी मन करता है कि यूज़ करूँ, बट यूज़ करने से ही फेस में दाना निकल आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसा आप में से भी किसी के होते हैं? मैं तो कभी भी कोई भी क्रीम फेस वॉश यूज़ नहीं कर पाती हूँ, कभी भी नहीं। वही नारियल तेल, सरसों तेल या फिर एलोवेरा वगैरह, यही सब। बस ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर मैं केमिकल बेसिस कोई फेस वॉश क्रीम वगैरह यूज़ करूँ तो मुझे दिक्कत होने लगती है। मेरे फेस में पूरा पिंपल्स भर जाते हैं। और यहाँ पे कितनी घास भरी हुई है, दिख रही है कुछ, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे ना छोटे छोटे एलोवेरा का भी प्लांट दिखिए मुझे, एकदम छोटे छोटे से हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल रहने देती हूँ, वो जब बड़े हो जाएंगे थोड़ी सी तब इन्हें यहाँ से लेके चली जाऊँगी अपने गार्डन में। पता नहीं कौन बुला रहा था, मुझे आवाज़ दे रहे थे। फिर मैं अपने काम पे लग गई। कोई आवाज़ दे रही तो देने दो। नहीं, कोई तो आवाज़ नहीं दे रहे, लेकिन हाँ सुबह सुबह ये पंछियाँ बहुत चिल्ला रहे और मुझे आवाज़ दे रहे, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। और यहीं पे जो ये पेड़ देख रहे हो, इसमें ये जो फल है, यही मुझे समझ में नहीं आ रही ये कौन सा फल है। अच्छा आप ही लोग बताओ ये कौन सी फल है, तरबूज है कि क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे खाना है, सब्जी बनाना है या ऐसे ही। और कभी कभी मैं सोच रही हूँ ये परमल की प्लांट है शायद, फिर सोच रही हूँ पता नहीं। तो यहाँ पे देखो इतने सारे घास इकट्ठा हो गए पीछे मेरे, ये साफ़ करते करते। और पीछे और एक प्लांट है, ये पता नहीं कौन सी प्लांट है। ये देखो मुझे लग रहा है तरबूज की प्लांट होंगे। और ये जो ऊंचा सा जगह है ना, एक आंटी यहाँ पे रहती थी मेरे प्लॉट के सामने ही। वो ना यहाँ पे अपना भैंस बांधा करती थी ये ऊंची सी जगह पे। अब उनके चले जाने से यहाँ पे पूरा घास भर गया है और ये बिल्कुल मेरे खेतों के सामने ही है, इसीलिए मैं इस जगह को थोड़ा साफ़ कर रही हूँ। और देखो ये वाली जो प्लांट है कितनी ज़्यादा अपने ही आप बढ़ गए हैं और फैल भी चुके हैं। ये पता नहीं कौन सी प्लांट है, मुझे लग रहा है आई थिंक कि ये तरबूज की प्लांट होंगे। अगर तरबूज की प्लांट हुए ना तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तरबूज तोड़ तोड़ के खाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है तरबूज। और कितनी महंगी मिलती है ना बाहर, यहाँ से चलो ऐसे ही मिल जाएंगे मुझे फ्री में अगर हो गया तो। एंड मेरा काम यहाँ का फाइनली ख़त्म होने वाला है। बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया है काम, अब मैं जाऊँगी रूम की तरफ। और ये जो पौधा है मैं उनके लिए ये जगह साफ़ कर रही हूँ, इनको अब यहाँ पे रख दूँगी। अब इस तरफ से ये अपना जो है कदम बढ़ाते रहेंगे। देखो ये जो पौधा है ना मेरे खेतों में और एक हुई है, मुझे नहीं समझ में आ रही कौन सा पौधा है। हाँ देखो ये भी एक है, दो है ना।